औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, फ्रैक्शन जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होती है वो हमारे पास क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमारे पास है जी 1/4 एक फ्रैक्शन है और एक मेरे पास है जी 2/6 है, ठीक है। ये मेरे पास फ्रैक्शन है। डिवाइड का साइन कौन सा होता है, डिवाइड का साइन ये वाला होता है, सबको पता ही होगा। ये हम डिवाइड का साइन लगा देते हैं। यहाँ तक हो गया। अब ये दो फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में क्या है, डिवाइड का साइन है। जब भी डिवाइड का साइन होगा तो ये डिवाइड का साइन किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में चेंज होगा। और ये जो सेकंड वाली फ्रैक्शन होती है ना, इसका हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल लेते हैं, स्विच करते हैं, फ्लिप करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 है, 2/6 है, तो ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 6/2। अगले स्टेप में करके देख लेते हैं। 1/4 था, डिवाइड का साइन जब भी हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, अगली वाली फ्रैक्शन का हमने रेसिप्रोकल लेना है, मतलब कि उल्टा देना है वैल्यू को, ठीक है। 2/6 था, तो ये हमारे पास 6/2 हो गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तो करना आता ही होगा सबको। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कटिंग भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऐसे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। जब हम कटिंग करेंगे, कटिंग का क्या मतलब है, हम कटिंग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसकी कटिंग हो रही है तो हम कटिंग कर लेते हैं। 4 और 6 की हो रही है, 6 और 2 की भी हो रही है, बाकी 2 और 1 की नहीं हो रही। तो हम इसको करते हैं, 2 2 4 है हमारे पास और 2 3 6 है। अगले स्टेप में मैं लिखती हूँ जी, ये मेरे पास 1/2 था, मल्टीप्लाई 3/2। अब इसकी कटिंग हो रही है, नहीं हो रही, तो हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेते हैं। 3 1 3 हुआ और 2 2 4 हुआ। ये हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और इजी भी हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक है जी, थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन। एक मेरे पास है 24/16 है, डिवाइडेड बाय और कौन सी लें, 20 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय हम ले लेते हैं जी 46 ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है और इस फ्रैक्शन का हमने रेसिप्रोकल ले लेना है। तो ये हमारे पास हो जाएगी, ये 24/16 ही रहेगी। मल्टीप्लाई का साइन चेंज हुआ और यहाँ पर आ गया 46/20, ठीक है। ये हो गया। अब हम कटिंग देख लेते हैं। 6 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, इसका मतलब है 2 के टेबल पर जाता है टेबल, और 24 है और 20 है, इसका मतलब ये भी जाता है। चलिए कटिंग करके देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16 हुआ हमारे पास, 2 2 4 और 2 3 6। यहाँ तक हो गया। अब इन दोनों की कटिंग करके देखते हैं। इसकी है जी हमारे पास 2 1 2, 2 0 0 और 2 1 2, 2 2 4। अगले स्टेप में जाते हैं। 12/8 था हमारे पास, मल्टीप्लाई 23/10। अब देखिए, अब इसकी कटिंग हो रही है जी, हो रही है कटिंग। 12 और 10 की हो रही है, 8 और 23 की होती है, नहीं होती। 23 हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अपने टेबल पे जाता है और 1 के टेबल पे जाता है और किसी टेबल पे नहीं जाता, ठीक है। 8 है, 8 तो इवन है, ये ऑड है, प्राइम है, तो इन दोनों की नहीं हो सकती। 12 और 10 की हो रही है जी, हो रही है। 2 5 10 होता है और हमारे पास क्या होता है, 2 6 12 होता है। अब 6 और 8 की अभी भी हो रही है। हम क्या करते हैं, कटिंग कर लेते हैं, या अगले स्टेप में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर कटिंग कर लेते हैं, मर्ज़ी होती है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, पहले मल्टीप्लाई करती हूँ, अगर आंसर नहीं आता, कटिंग हो रही है, तो आगे जाके मैं दोबारा से कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर है जी हमारे पास 23 मल्टीप्लाई बाय 6 है। आंसर क्या है हमारे पास, 138 आया और 8 5 क्या होता है, 40 होता है। अब देखिए, दोनों इवन नंबर्स हैं आखिर में, तो इनकी कटिंग हो रही है, तो हम इधर ही कटिंग कर देते हैं। क्या है जी, 2 2 4 0, 2 5 10, 2 6 12, 1 कैरी और 2 9 18।
अब 69/20 है, 69 तो हमारे पास 3 के टेबल पे जा रहा है, लेकिन 20 तो 3 के टेबल पे नहीं ना आता, तो ये नहीं होगा। और कोई हम यहाँ पे देखते हैं 69 डिवाइडेड बाई 20 आंसर आता है। अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही हमारा फ्रैक्शन में आंसर है। क्या करना है, जब भी हमने फ्रैक्शन को डिवाइड करना है, डिवाइड साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई, एंड जो अगली वाली फ्रैक्शन होती है उसका हमने रेसिप्रोकल लेना होता है, मतलब कि हमने जो वैल्यू होती है उसको उल्टा देना होता है। ये हो गया। और कौन सा होता है, बस यही होती हैं, ऐसी डिवाइड को हम चेंज करते हैं। और जब मल्टीप्लाई करना है तो ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा ये सारा प्रोसीजर, कि हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, कटिंग कैसे करनी है। दोबारा से एक दफ़ा बता देती हूँ कि हम कटिंग या मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सपोज़ के तौर पर एक वैल्यू हमारे पास यहाँ है, एक यहाँ है, और मल्टीप्लाई का साइन दरमियान में है, और यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर क्या है 5 है। कटिंग कैसे करनी है, कटिंग हमेशा हमने क्रॉस करनी है, ठीक है। क्रॉस भी कर सकते हैं हम, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई हम इन दोनों वैल्यूज़ को करते हैं और मल्टीप्लाई हम इन दोनों वैल्यूज़ को करते हैं। होल है, होल का भी डिवाइड करना बता देती हूँ मैं आप सबको। होल मतलब कि जो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, होल या मिक्स्ड फ्रैक्शंस। होल फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होती है हमारे पास, सपोज़ के तौर पर यहाँ पर 2 है हमारे पास, ऊपर 1 है बाय 3 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक होल फ्रैक्शन है। अब होल फ्रैक्शन को हमने कैसे इसको चेंज करना होता है, होल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, जो इसका आंसर आएगा उसको हमने यहाँ पर प्लस करना है। 3 2 6, 6 + 1 7। अब 7 लिख लिया, लेकिन जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसको हम वैसे ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 7/3। 7/3 आ गया। अब रुकिए दोबारा बताती हूँ मैं। एक मेरे पास नंबर है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर मेरे पास 3 है, यहाँ पर मेरे पास 10 है, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करवाएंगे, ऐसी कोई समझिए कि मेरे पास है फ्रैक्शन, ठीक है। फ़िलहाल उन्होंने मुझे एक नंबर दिया हुआ है, मैंने वो लिख लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको हमने डिवाइड करना है, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे कैसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इस होल को ख़त्म करेंगे और ये जो हमें नंबर दिया हुआ है इसका हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन बनाएंगे। सबसे पहले मैं होल करती हूँ, यहाँ पर ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है और ये चीज़ यहाँ पर प्लस हो रही है। ऐसे अगर आप पेंसिल से साइंस भी लगा सकते हैं, अगर लगाना चाहें तो। इसका मतलब है मल्टीप्लाई और इसका मतलब है प्लस, ठीक है। 10 4 हमारे पास क्या होता है 40 में जब हम प्लस करेंगे 3 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 43, और डिनोमिनेटर हमारा ऐसे ही आ जाएगा। ये हो गया। अब डिवाइड का साइन था, अभी तो हमने सिर्फ क्या किया है, ये जो होल था इसको हमने ख़त्म किया। डिवाइड के साइन वैसे ही रहने देते हैं। अब ये जो एक नंबर था इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो नीचे क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं। यहाँ तक हो गया, हमारी सिंपल फ्रैक्शंस बन गई दोनों, जी बन गई। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 43/10 मल्टीप्लाई 1/9, ठीक है। क्या हुआ हमारे पास, डिवाइड का साइन जो था मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, 9/1 था तो हमने 1/9 इसका रेसिप्रोकल ले लिया 9/1 का। यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं इसकी कटिंग होती है या नहीं होती। 43 और 9 है, 9 तो चलो एक ऑड नंबर है, 43 भी ऑड नंबर है, ठीक है। लेकिन जब हम 3 3 9 करेंगे, 3 1 3 करेंगे, 43 नहीं आता, मतलब कि 3 के टेबल पे 9 के टेबल पे भी 9 5 45 होता है, और 9 4 36 होता है। 9 के टेबल पे भी नहीं आता 43 एक प्राइम नंबर हो सकता है, जी हो सकता है, क्योंकि 43 है। जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो 43 को अगर हम 2 के साथ करें तो 2 2 4 हो जाएगा, फिर 3 बच जाएगा। जब हम 43 को हम 3 के साथ करें तो 3 1 3 1 कैरी चला जाएगा, और ये 13 कहीं भी नहीं आ सकता। तो ये 43 1 43 ही रहेगा, और नीचे 10 9 क्या हो जाएगा हमारे पास 90।
अब हम देख लेते हैं, अभी भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर 43 को हम किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाते ना, मतलब कि 2 हुआ या कुछ और हुआ, तो हमारे पास ये डिजिट जो है ये चेंज हो जाता नंबर, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल ये चेंज नहीं हो रहा, 43/90 है, 43 एक प्राइम नंबर है, तो हम इसकी कटिंग नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर है। पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर फ्रैक्शन लिखें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। 43/90 था हमारे पास, देख लेते हैं एक दफ़ा, नहीं आ रहा, 0.477 ऐसे कुछ आंसर आ रहा है अप टू सॉन, तो 43/90 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज मैंने आप सबको क्या बताया है, हम कैसे डिवाइड करते हैं एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन के साथ।